हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में देखेंगे एसपी बख्शी बुक से वर्ड्स विथ मीनिंग चैप्टर को देखेंगे। ये है आपका 33rd नंबर पार्ट। जिनको भी प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे। इस बैच में जो चीज़ आप वर्षों से याद नहीं कर पा रहे हो ना, उसको मैं कुछ ही महीनों में याद करवा दूंगा। बस आपको क्या करना है, जो भी टास्क और टेस्ट को वहाँ पर दिया जाता है उसको फॉलो करना होता है। बात करते हैं आज के फर्स्ट वर्ड के ऊपर। यहाँ पर है सुपरसीलस। सुपरसीलस का मतलब होता है हॉटी। हॉटी का मतलब होता है घमंडी या फिर अहंकारी। तो सुपरसीलस का मतलब क्या हो गया, हॉटी यानी कि घमंडी, अहंकारी। ठीक है, यहाँ पर है एवरीबडी रिसेंट्स द सुपरसीलस ट्रीटमेंट ऑफ द मैनेजर। यहाँ पर बोल रहा है एवरीबडी रिसेंट्स, इसका मतलब है कि हर कोई नफरत करता है द सुपरसीलस ट्रीटमेंट ऑफ द मैनेजर। मैनेजर के जो घमंडी व्यवहार है उस चीज़ से हर कोई वहाँ पर नफरत करता है। नेक्स्ट है सैवेज। सैवेज का मतलब अनसिविलाइज्ड या फिर प्रिमिटिव। अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है एक तरीके से असभ्य बोलते हैं उसको, है ना, बिल्कुल ही असभ्य टाइप का। और फिर यहाँ पर प्रिमिटिव यानी कि जो एकदम प्राचीन काल में जो चलता रहा था उसके बारे में कह रहा है। तो दोनों इसका अर्थ होता है। यहाँ पर बेसिकली देखेंगे अनसिविलाइज्ड को, ठीक है, असभ्य बोल सकते हैं इसको। यहाँ पर क्या है, क्रूर भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्रूर भी बोल सकते हैं कि काफ़ी क्रूरता है इसमें। यहाँ पर है सती सिस्टम इज डेफिनेटली अ सैवेज कस्टम। कस्टम का मतलब होता है प्रथा। यहाँ पर बोल रहा है कि सती प्रथा निश्चित रूप से ही एक असभ्य कस्टम है, असभ्य रिवाज है। तो सैवेज का मतलब असभ्य या फिर क्रूर, क्रूर रिवाज है, क्रूरता से जो भरा हुआ है। यहाँ पर स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब होता है अकरिंग इरेगुलरली, जिसका मतलब होता है अनियमित, ठीक है, छिटपुट जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं स्पोरेडिक। यहाँ पर स्पोरेडिक फायरिंग फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर्स, इसका मतलब हुआ कि जो सीमा पार से छिटपुट गोलीबारी होती है। छिटपुट का मतलब जो यदा कदा होती है ना, कभी कभी होती है, अनियमित रूप से जो हो रही है। कंटिन्यूज थ्रू आउट द ईयर, वो पूरे साल तक जारी रहती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सीमा पार से जो छिटपुट गोलीबारी चलती है वो पूरे साल तक चलते रहती है, ठीक है। तो स्पोरेडिक का मतलब अकरिंग इरेगुलरली, यानी कि अनियमित रूप से किसी चीज़ का चलना होना या फिर छिटपुट। यहाँ पर है स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब होता है एग्जिस्टिंग पोजीशन। मुझे लगता है इस वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना। तो स्टेटस को का मतलब होता है एग्जिस्टिंग पोजीशन, यानी कि वर्तमान स्थिति। यहाँ पर क्या है, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू मेंटेन। इसका मतलब है कि भारत और पाकिस्तान सहमत हो चुके हैं किस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, स्टेटस को, यानी कि वर्तमान स्थिति बनाए रखने के लिए भारत और पाकिस्तान सहमत हो चुके हैं। किसकी वर्तमान स्थिति, इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल इन कश्मीर, यानी कश्मीर में जो नियंत्रण रेखा है उसके रेस्पेक्ट में, उसके संदर्भ में जो भी अभी वर्तमान स्थिति बनी है उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो इसी वर्तमान स्थिति को बनाए रखने के लिए भारत और पाकिस्तान क्या हो गए, अग्रीड हो गए, आने की सहमत हो गए। तो स्टेटस को का मतलब एग्जिस्टिंग पोजीशन, आने की वर्तमान स्थिति। यहाँ पर है सुपर एनुएटेड। सुपर एनुएटेड का मतलब होता है रिटायर्ड ऑन पेंशन, जिसका मतलब होता है कि जो पेंशन पर जो लोग रिटायर हो जाते हैं ना उसको कहते हैं, ठीक है। मतलब कुछ रिटायरमेंट जो होती है उसके बाद लोगों को पेंशन नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर उस रिटायरमेंट के बारे में कहा जा रहा है जिसको पेंशन दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है, दिया यहाँ पर द सुपर एनुएटेड आर्मी पर्सनल, यानी कि जो पेंशन पर जो रिटायर हुए जो सैनिक हैं उसके विषय में कह रहा है। आर नॉट सेटिस्फाइड विथ दियर पेंशन ग्रेड्स, वो अपने पेंशन ग्रेड से सेटिस्फाइड नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें और मिलने चाहिए थे पेंशन के रूप में, है ना, कुछ और ज़्यादा पैसा मिलने चाहिए थे, ये कहने का अर्थ है यहाँ पर। तो सुपर एनुएटेड का मतलब रिटायर्ड ऑन पेंशन, यानी कि पेंशन पर जो रिटायर होते हैं उसको कह रहा है। यहाँ पर है सोफिस्टिकेशन। देखो सोफिस्टिकेट, सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेशन, है ना, ये सारे का एक दो और भी अर्थ होता है। जैसे सोफिस्टिकेट की मैं बात करूँ तो उसका मतलब होता है रिफाइन, मतलब बहुत ही ज़्यादा शुद्ध। तो ये बिहेवियर को लेकर के कई बार कहा जाता है सोफिस्टिकेट, है ना। जैसे कि वो बहुत ही जो कह सकते हो कि उन्नत किस्म का जो व्यक्ति होता है, उन्नत समाज से जो आता है ना, काफ़ी अर्बन है। अर्बन मतलब समझ लो काफ़ी शहरी दिमाग का है, काफ़ी फॉरवर्ड सोच का है। तो उसके सेंस में भी सोफिस्टिकेशन का इस्तेमाल हम कई बार कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं सोफिस्टिकेशन का अर्थ है आर्टिफिशियलिटी, जिसका मतलब हो जाता है बनावटी, है ना, एकदम नेचुरल नहीं होना,
काफ़ी ज़्यादा बनावटी होना। जैसे कई लोग होते हैं ना कि कई गांव की लड़कियां फिर लड़के बाहर जाते हैं शहर को पढ़ने के लिए, और 1-2 साल के बाद अगर आते हैं खास करके मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज से, अरे भाई गलियों में शॉर्ट पहन के निकल गए, है ना, पूरा एकदम शहरी चाल ढाल में। बुजुर्ग लोग देख पड़े और ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं कि अरे भाई ये क्या कर रही है, नाक कटवा देगी क्या। तो इस तरीके से बातें करते हैं लोग। लड़कों के प्रति भी ऐसा होता है, सिर्फ लड़कियों के प्रति नहीं। मतलब जिस बात पर ज़्यादा फोकस किया जाता है उसको लेकर के मैं बता रहा हूँ। तो कई लोग सोफिस्टिकेट होने का नाटक करते हैं, बनावटी, है ना, बनावटी दिखाने का ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं। नहीं बोलते हैं कि देहाती मुर्गी विलायती भाषा, ये तो कहावत सुने होगे ना। मतलब देहाती मुर्गी है लेकिन भाषा कैसे बोल रही है, पूरे विलायती यानी विदेशी भाषा, समझ रहे हो। तो वो उस तरीके के लोग जो अपनी नेचुरल चीज़ को खो करके थोड़ा शहरीपन को दिखाने की जो कोशिश करते हैं ना ज़बरदस्ती, उसको कहते हैं सोफिस्टिकेशन। बात को समझ पाए होगे। मतलब आर्टिफिशियलिटी, मतलब कि दिखावटी, बनावटी, बनावट, जो भी इसको कह लो, ठीक है। तो समझ पा रहे होगे, है ना। कई लोग का चाल ढाल, मतलब चाल ढाल तो छोड़ो, कई लोग की बातें चेंज हो जाती है भाई। वो अपने लोकल लैंग्वेज को छोड़ करके, मेरा तो एक पर्सनल थॉट है कि जहाँ जैसा वहाँ वैसा अपने आप को ढालने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। क्या बनावटी एकदम चाल ढाल होता है लोगों को। जैसे कई बार होता है कि मैं साउथ इंडिया जाता हूँ तो मैं लोगों को उनके तरीके के हिसाब से मैं इंग्लिश बोलता हूँ। हे हाउ आर यू, मतलब अंग्रेजन जो बोलते हैं ना उस तरीके से नहीं। वहाँ का जो टोन है, हमारे नॉर्थ इंडिया में अलग टोन से अंग्रेजी बोलते हैं हम लोग। साउथ इंडिया में पूरा खड़ा खड़ा बोल देते हैं ना, ए मच्चा व्हाट आर यू डूइंग रे, ऐसा करके बात करते हैं, समझ रहे हो। तो जहाँ जैसा वैसा करो। ऐसा नहीं कि तू विदेश से पढ़ के आया पूरा विदेशी यहाँ पे झाड़ने लग गया, तो उसको बोलते हैं सोफिस्टिकेशन, आर्टिफिशियलिटी। तो मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप कैच करे होगे कि क्या इसका सेंस है, बनावट या फिर बनावटीपन, ठीक है। यहाँ पर है सोफिस्टिकेशन इम्प्लाइज, यहाँ पर क्या कह रहा है कि बनावट का मतलब होता है, बनावटीपन का मतलब होता है द लॉस ऑफ नेचुरल सिंप्लिसिटी इन ए करेक्टर। मतलब किसी भी करेक्टर, किसी भी व्यक्ति जो है उसमें जो सरलता है, नेचुरल है, एक नेचुरल चीज़ है, उसका खो जाना ही कहलाता है सोफिस्टिकेशन। इसका समझ लो कि एक डेफिनेशन ही दे रखा है। फिर यहाँ पर साइन, साइन का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग, और ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है एक तरीके से वंशज, है ना, संतान होता है। यहाँ पर क्या दे रखा है, अ नंबर ऑफ साइंस। इसका मतलब है कि कई जो पूर्वजों के संतान होते हैं, वंशज होते हैं, उसने क्या किया, ऑफ द फॉर्मर रूलर्स, यानी कि पूर्व शासकों के जो संतान हैं उसके विषय में कह रहा है, हैव ज्वाइंट पॉलिटिक्स टू मेंटेन देयर स्टेटस। राजनीति में प्रवेश कर लिए हैं, किस चीज़ के लिए, अपने स्टेटस, अपने रुतबे को बनाए रखने के लिए। तो समझ गए होगे, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है साइन, और साइन का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग, जिसका मतलब होता है संतान कह लो, वंशज कह लो, है ना। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका सिनिस्टर। ये वर्ड कैसे बना है, अगर कोई रूट वर्ड पढ़े होगे तो मुझे आप बता सकते हो कि सिनिस्टर का अर्थ क्या होता था, है ना। इसका रूट वर्ड क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। लेफ्ट हैंड होता है, उसको किस तरीके से लोग इसका मतलब मीनिंग निकालते हैं सिनिस्टर का, ये मुझे बताओगे कमेंट करके, ठीक है। मैं तो बता दिया सिनिस्टर का मतलब लेफ्ट हैंड से कुछ रिलेटेड है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे अगर पढ़े हो रूट वर्ड पहले से। तो बात करते हैं यहाँ पर सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब होता है सजेस्टिंग एविल, जिसका मतलब होता है एक तरीके से कह लो बहुत ही ज़्यादा क्या कह सकते हो उसको, शातिर कह सकते हो ना, शातिर भी कह सकते हो इसका अर्थ। और बुरे बुरे भावना से, दुर्भावनापूर्ण बोल सकते हो इसको, है ना। सद्भावना होता है, एक दुर्भावना होता है। दुर्भावना मतलब पूरे एविल तरीके से, है ना, किसी के अंदर ऐसी भावना हो जो बिल्कुल ही एविल हो, उस सेंस में यहाँ पर कह रहा है। यहाँ पर दे रखा है इंडिया हैज़ टू बी ऑलवेज विजिलेंट, यानी कि भारत को हमेशा सतर्क रहना होगा। टू फॉइल द सिनिस्टर डिजाइंस, मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, टू फॉइल द सिनिस्टर डिजाइंस ऑफ पाकिस्तान ऑन कश्मीर। जो पाकिस्तान के जो शातिर योजनाएं हैं, दुर्भावनापूर्ण जो एविल तरीके से उसके जो योजना है ना, उसको क्या करना, उसको नाकाम करने के लिए, किस चीज़ के ऊपर, जो पाकिस्तान के कश्मीर को लेकर के है, उसको लेकर के। तो सिंपल इसका मीनिंग क्या निकला, इंडिया हैज़ टू बी ऑलवेज विजिलेंट टू फॉइल द सिनिस्टर डिजाइंस ऑफ पाकिस्तान ऑन कश्मीर, यानी कि भारत को पाकिस्तान की कश्मीर को लेकर के जो शातिर योजनाएं हैं, जो दुर्भावनापूर्ण योजनाएं हैं, उसको नाकाम करने के लिए क्या रहना चाहिए, हमेशा ही सतर्क रहना चाहिए, विजिलेंट रहना चाहिए। तो सिनिस्टर का मतलब हो जाता है ऐसी दुर्भावना, समझ लो इसको, ठीक है, दुर्भावनापूर्ण। चलिए बात करते हैं यहाँ पर है सेलिएंट। सेलिएंट का मतलब होता है प्रोमिनेंट, सेलिएंट का मतलब होता है प्रोमिनेंट, जिसको बोल देते हैं प्रमुख, आप फिर बोल सकते हो मुख्य, है ना। सेलिएंट फीचर्स देखते हो बुक के पीछे में लिखा रहता है कि दीज आर दी सेलिएंट
फीचर्स ऑफ दिस बुक, ऐसे करके, है ना। तो उसका मतलब इसके प्रमुख जो फीचर्स हैं उसके बारे में यहाँ पर क्या दे रखा है, द पैसिव नेचर ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो विदेश नीति है वो पैसिव रही है। पैसिव कहने का मतलब निष्क्रिय, है ना, बिल्कुल ही एक्टिवली वो विदेश नीति में नहीं है। जिस समय ये किताब लिख रहे होंगे उस समय वो जानते होंगे, लेकिन अभी की विदेश नीति हमारी बहुत अच्छी है कि नहीं। तो पैसिव का मतलब है निष्क्रिय होना, है ना। गए हैं ओबामा से मिलने के लिए और वहाँ पर शराब के गिलास से चुस्की ले रहे हैं मनमोहन सिंह, है ना, कुछ नहीं बोल रहे हैं, जैसे मूर्ति हैं, है ना, उनको हिला के बुलाता है, हाँ अब आ गई है सर बारी, थोड़े से एक चुस्की ले लो, तब हो जा करके कहीं लेते हैं। तो इस तरीके के जो पैसिव नेचर होता है, मतलब ज़्यादा एक्टिव नहीं है ना, वो विदेश नीति को लेकर के, उसके बारे में कह रहा है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत की जो विदेश नीति का जो एक पैसिव नेचर है, निष्क्रिय स्वरूप है, हैज़ बीन इट्स सेलिएंट फीचर, इसकी एक प्रमुख विशेषता रही है, मतलब भारत की एक प्रमुख विशेषता रही है निष्क्रिय स्वरूप में रहना। विच हैज़ नॉट पेड डिविडेंड्स, जो कि डिविडेंड्स, है ना, जो कि क्या किया है, बहुत ज़्यादा कोई लाभ नहीं पहुंचाया है ना। तो डिविडेंड्स का मतलब लाभ। तो यहाँ तक समझ पाए, इसका मतलब साफ साफ ये है कि भारत की जो पैसिव नेचर है विदेश नीति में, इसकी भारत की एक सेलिएंट फीचर है, यानी कि प्रमुख विशेषता है और फिर रही है, जो कि बहुत ज़्यादा भारत को लाभ नहीं पहुंचाई है। समझ गए। तो सेलिएंट का मतलब प्रमुख होता है, प्रोमिनेंट होता है, मुख्य होता है। यहाँ पर है सगेसस। सगेसस का मतलब क्या होता है, सगेसस का मतलब होता है हैविंग इनसाइट, जिसका मतलब होता है बुद्धिमान, और फिर दूरदर्शिता जिसको कहते हैं, दूरदर्शी, जो विजनरी है, विजन को रखता है, उसको बोलते हैं सगेसियस। यहाँ पर है माई फादर इज क्वाइट सगेसस, यानी कि जो मेरे पिताजी हैं बहुत ही दूरदर्शी हैं, एंड इज सेल्डम टेकन इन बाय द हिपोक्रेसी ऑफ हीज फ्रेंड्स। इसका मतलब कि मेरे पिताजी बहुत ही दूरदर्शी हैं और अपने दोस्तों की जो दिखावेबाजी है उससे शायद ही कभी धोखा खाते हैं, सेल्डम, शायद ही, है ना। टेकन इन का मतलब धोखा खाना, ठीक है। तो समझ जाओगे इस चीज़ को, टेकन इन बाय को एक साथ याद रखना फ्रेज है। यहाँ पर सिज्म। सिज्म का मतलब होता है स्प्लिट अप डिवीजन इनटू टू पार्ट्स, जिसका मतलब होता है विभाजन हो जाना, फूट पड़ जाना, ठीक है। यहाँ पर है द सिज्म इन द कांग्रेस पार्टी, यानी कि यहाँ बोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी में जो विभाजन हो पड़ी है, फूट पड़ा है, हैज़ लेड टू पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस ऑन इकोनॉमिक बेसिस। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ी है, तो इस फूट ने जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, मतलब कि जो राजनीतिक ताकतें हैं, राजनीतिक ताकत मतलब समझते हो, पॉलिटिशियंस के बारे में कह रहा है, ठीक है। तो पॉलिटिशियंस को क्या किया है, एक पोलराइजेशन को जन्म दे दिया है। किसके बेस्ट पर जन्म दे दिया है, ऑन इकोनॉमिक बेसिस, यानी कि आर्थिक आधार पर। सर कच्चू समझ में ना आयो, है ना, तो मैं समझाता हूँ यहाँ पर इसका अर्थ क्या हुआ। इसका मतलब देखो, सबसे पहली बात है कि पोलराइजेशन का मतलब समझो। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, ग्लोब देखते हो, इस तरीके से ग्लोब है, एक है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल, है ना, पोल्स अपार्ट, पढ़े हो ना एक फ्रेज, जिसका मतलब होता है कि बिल्कुल ही मैच नहीं करना, अलग अलग हो जाना, देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं पोल, है ना, ध्रुव। तो पोलराइजेशन का मतलब ध्रुवीकरण। इसका मतलब है कि जब कांग्रेस पार्टी में दो विभाजन हो जाता है, तो एक तरफ अलग किस्म के पॉलिटिशियन रहेंगे, दूसरी तरफ अलग किस्म के पॉलिटिशियन होंगे। इकोनॉमिक बेसिस बोर्ड है, यानी कि आर्थिक आधार पर। तो कुछ पॉलिटिशियन होते हैं जो कि क्या करते हैं, उद्योगपतियों को ज़्यादा फेवर करते हैं कि हाँ भाई तू उद्योग को बढ़ावा दे, मैं तुझे फेवर करूँगा, है ना, पॉलिटिकल तौर पर अगर हमारी पार्टी जीतती है तो मैं तुम्हें अलग तरीके से सपोर्ट करूँगा। लेकिन दूसरे किस्म के जो पॉलिटिशियन है वो ऐसे सोचते हैं कि इकोनॉमिक बेसिस कहने का मतलब जो गरीब है, जो दबे कुचले हैं, है ना, उसके बेस्ट पर वो कुछ कानून बनाने को सोच रहे होंगे। लेकिन कुछ नेता जो हैं वो उद्योगपतियों को लेकर के कानून बनाने के फेवर में रहेंगे। तो इस तरीके से दोनों ही इकोनॉमिक बेसिस पर सोच रहे हैं, एक गरीब के लिए सोच रहे हैं, एक अमीरों के विषय में सोच रहे हैं। ये अमीरों के फेवर में कानून बनाना चाहते हैं और ये जो इधर वाले दल वाले हैं ये बनाना चाहते हैं गरीबों के फेवर में, गरीबों की जिससे भलाई हो, उसकी इकोनॉमिक स्थिति सुधरे, तो उसको लेकर के कानून बनाने की बात करते हैं। तो जब फूट हो जाता है, डिवीजन हो जाता है, उसमें सिज्म हो जाता है, बंटवारा हो जाता है दो दलों में, तो दो अलग अलग तरीके से सोचने वाले, जब डिफरेंट तरीके से सोचने वाले दो अलग गुट में बट जाते हैं, तो उसी को कहा जाता है पोलराइजेशन। समझ गए, मैं इधर तू इधर,
है ना। तो पोलराइजेशन का मतलब समझ गए होगे, इकोनॉमिक बेसिस का मतलब भी समझ गए होगे। तो यहाँ पर सिंपल बोर्ड है, द सीजम इन द कांग्रेस पार्टी हैज लेड टू पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस ऑन इकोनॉमिक बेसिस। यहाँ पर सिंपल सी बात ये कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी में फूट हुई है, उसने क्या किया है, इकोनॉमिक बेसिस पर यानी कि आर्थिक आधार पर जो राजनीतिक ताकतें हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, यानी कि जो पॉलिटिशियंस हैं, उसको क्या किया, ध्रुवीकरण को जन्म दे दिया है ना। पोलराइजेशन कर दिया, मतलब दो भागों में बांट दिया है, जिसकी सोच आसमान जमीन का फर्क है। फिर यहाँ पर बोर्ड है सेवर। सेवर का मतलब होता है हैव ए डिस्टिंक्ट फ्लेवर और फिर स्मेल और क्वालिटी, जिसका मतलब होता है देखो इसका मतलब तो स्वाद भी होता है कई बार, है ना। सेवर का मतलब कई बार इसका संकेत देना भी होता है, ठीक है, इसका मतलब संकेत देना भी होता है। जरा देखते हैं कि क्या कह रहा है यहाँ पर। बोर्ड एट द अस्योरेंस ऑफ द ओपोजिशन लीडर्स, यानी कि विपक्षी नेताओं का जो आश्वासन है, अस्योरेंस है, टू फ्लड विक्टिम्स सेवर्स ऑफ शेयर हिपोक्रेसी। यहाँ पर बोर्ड है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए केवल ढोंग जैसा लगते हैं, संकेत देते हैं। तो सेवर का मतलब समझ गए, संकेत देते हैं। इस तरीके से, किस तरीके से संकेत देते हैं कि शेयर हिपोक्रेसी है, कि मात्र ये एक ढोंग है ना। तो यहाँ तक समझ गए। यहाँ पर सेनिलिटी, देखो सेनाइल वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है सठिया जाना, है ना। मतलब 60 साल के ऊपर जब लोग बुढ़ापे को पार कर मतलब बुढ़ापे में एंट्री लेते हैं, तब कहलाता है सेनिलिटी, ठीक है। मतलब जर्जर अवस्था में पहुंच जाना, आयु की ऐसी अवस्था में पहुंच जाना जो ओल्ड एज को दिखाता है। तो सेनिलिटी का मतलब ओल्ड एज, फीबल माइंडेडनेस ऑफ ओल्ड एज, यानी कि सठिया जाना, है ना। जर्जर अवस्था में पहुंचाना, जो दिमागी कमजोरी है उसको प्राप्त कर लेना। अब यहाँ देखते हैं क्या है इसका सेंटेंस का मतलब। यहाँ दिया है कि बिकॉज ऑफ सेलेनिटी, यानी कि आयु के जर्जर अवस्था के कारण और फिर उसके दिमाग की कमजोरी के कारण, ही हैज़ लॉस्ट होल्ड ओवर फैमिली बिजनेस, उसने क्या किया, वो जो उसका फैमिली बिजनेस है उसके पकड़ को क्या कर दिया, खो दिया, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, जब 60 की अवस्था को वैसे भी लोग पार कर लेते हैं, 60 की अवस्था कह लो या फिर बुढ़ापे की अवस्था में जब चले जाते हैं, जब अच्छे से माइंड काम नहीं करता है, तो अपने फैमिली बिजनेस पर तो वैसे भी पकड़ खो देते हैं, कि नहीं। यहाँ पर है सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है, फॉलोइंग या फिर लेटर, जिसका मतलब क्या हो गया कि अगला, है ना। सब्सिक्वेंट का मतलब अगला, आने वाला, और फिर बाद वाला। तो जरा देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है। बोला सब्सिक्वेंट इवेंट्स, यानी कि जो बाद की घटनाओं ने क्या किया है, हैव प्रूव्ड आवर अप्रीहेंशन करेक्ट, हमारे संदेह को सही साबित किया है। अप्रीहेंशन का मतलब संदेह, ठीक है। हैव प्रूव्ड यानी कि सही साबित किया है, करेक्ट, देख रहे हो। अबाउट आवर बिजनेस पार्टनर्स ट्रेचरी, हमारे जो बिजनेस पार्टनर है उसके जो विश्वासघात है उसको सही साबित किया है। सिंपल सा मतलब है कि जो बाद में जो घटनाएं हुई हैं, इसने हमारे जो बिजनेस पार्टनर हैं उसके विश्वासघात के बारे में हमारे संदेह को सही साबित कर दिया है। यानी कि हम पहले से उस पर संदेह कर रहे थे, लेकिन बाद में जो घटनाएं घटी हैं वो सही साबित कर दिया कि हाँ भाई हम सही सोचते थे, ये बंदा चोरी करेगा मतलब चोरी करेगा, कुछ पैसे मार ले जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर बात करते हैं सार्टोरियल। सार्टोरियल का मतलब होता है पर्टेनिंग टू ड्रेस, जिसका मतलब होता है वस्त्रों से संबंधित, आपके ड्रेस से संबंधित, ठीक है। इन द मॉडर्न एरा, जिसका मतलब है क्या कि आधुनिक युग में, देयर आर रैपिड चेंजेस इन सार्टोरियल फैशंस, पहनावे के फैशन में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, तो वैसी बात है। तो सार्टोरियल का मतलब याद रखना, सार्टोरियल का मतलब पर्टेनिंग टू ड्रेस, यानी कि कपड़े से संबंधित, ड्रेस से संबंधित। यहाँ पर है स्क्रूपलस। स्क्रूपलस का मतलब होता है कंसेंसस। अब जरा देखो क्या है भाई, कंसेंसस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्क्रूपलस का मतलब, हाँ, जिसको कह देंगे बिल्कुल ही ईमानदार, है ना, और फिर जो काफ़ी विवेकशील व्यक्ति है उसको कहेंगे। तो स्क्रूपलस का मतलब होता है विवेकशील और फिर ईमानदार। यहाँ पर क्या दे रखा है जरा देखते हैं। इंडिया इज ओ फुली लैकिंग, भारत में दुखद रूप से कमी है। किस चीज़ का दुखद रूप से कमी है, ओ फुली का मतलब बिल्कुल ही दुखद पूर्वक, है ना। स्क्रूपलस पॉलिटिशियंस, यानी कि जो विवेकशील और ईमानदार पॉलिटिशियंस हैं उसकी दुखद रूप से कमी है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कमी है। हु आर कंसर्न विथ पब्लिक वेलफेयर, जो जनहित की परवाह करते हों, ठीक है, ऐसे लोगों की कमी है, सॉरी। फिर बोला सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब फाइनेंशियल एड होता है, जिसका मतलब होता है क्या, जिसका मतलब होता है इसको कह लो सब्सिडी का अगर बात करें तो इसका मतलब होता है अनुदान, है ना। अनुदान कहने का मतलब क्या हुआ मैं बताता हूँ। जैसे 100 रुपये का सामान है, ठीक है,
और उस पर अगर सरकार कह रही है अगर ये सामान तुम खरीदते हो तो तुम्हें मैं 20 रुपये का हेल्प करूंगा अपने पॉकेट से, तो आपको सामान 80 का पड़ेगा। यानी कि 20 रुपया जो तुम्हें फाइनेंशियल हेल्प मिल रहा है ना, एड मिल रहा है, सहायता मिल रही है किससे, सरकार से, उसी को कह देते हैं सब्सिडी। तो सब्सिडी को कहते हैं हिंदी में अनुदान, और अनुदान का मतलब आप समझ गए होंगे। यहाँ पर क्या दे रखा जरा बात करते हैं। बोर्ड है द गवर्नमेंट इज थिंकिंग, यानी कि सरकार ऐसा विचार कर रही है, सोच रही है, ऑफ प्रोवाइडिंग सब्सिडी मतलब अनुदान देने पर, ऑन इम्पोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल्स यानी कि खाने योग्य जो तेल होते हैं, है ना, उसके आयात पर। यानी कि मान लो कि 100 रुपये का कोई तेल है, ठीक है, और तुम्हारे कंट्री में वो तेल की कमी हो गई है, तुम इसे मंगा रहे हो कहाँ से, विदेश से मंगा रहे हो, ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हो। जब उसको क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, तो ये तेल पड़ती है आपको 150 की, ठीक है, 150 की जब ये तेल पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट का कहना है कि चलो 50 रुपया मैं क्या करूँगा, अपने तरफ से सब्सिडी दे देता हूँ। तो 50 रुपया आपको कम पड़ेगा, मतलब घुमा फिरा करके आपको अपने देश में जैसे ऑयल मिल रहा था 100 रुपये लीटर, वैसे ही यहाँ पर आपको मिलेगा 100 रुपये लीटर, और 50 रुपया किसके तरफ से है, सरकार के तरफ से। जैसे वैसे भी अभी कुकिंग गैस की अगर बात करें, जो आता है आपके घर में LPG CNG ये सब, जो इस पर भी सरकार सब्सिडी दे रही है, पता है कि नहीं आपको। तो सब्सिडी का मतलब होता है जो फाइनेंशियल एड मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू, उसको कहते हैं सब्सिडी, ठीक है, समझ गए होगे इसका मीनिंग क्या है। फिर यहाँ पर क्या कह रहा है, सब्जुगेट का मतलब है कन्क्वेयर का मतलब क्या, इसका मतलब होता है किसी को दबा देना, कुचल देना, और फिर उस पर जीत हासिल कर लेना, विजय हासिल कर लेना, सब्जुगेट कहलाता है, कन्क्वेयर कहलाता है। यहाँ पर क्या दे रखा है, द किंग वॉज ओवरथ्रोन एज ही वॉज अनएबल टू सब्जुगेट द ट्रेटर्स का मतलब होता है क्या, इसको बोलते हैं राजद्रोह, है ना, मतलब इसको कह सकते हो देशद्रोह, ठीक है, गद्दार भी बोलते हैं इसको। तो बोर्ड है कि राजा को सत्ता से हटा दिया गया क्योंकि वह गद्दारों को दबाने में क्या था, अनेबल था, असमर्थ था। यहाँ पर है सकर का मतलब एड है और फिर रिलीफ है, जिसका मतलब होता है सहायता और फिर राहत, ठीक है, एड अभी भी दिखे थे, फाइनेंशियल एड। यहाँ पर क्या है, द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड एम्पल सकर, इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार ने भरपूर सहायता प्रदान की है टू द फार्मर्स, यानी कि किसको, किसानों को, अफेक्टेड बाय फ्लड, यानी कि जो बाढ़ से प्रभावित किसान है उसको सरकार ने भरपूर सहायता प्रदान की है, इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सब्सिडी, है ना, तो किसके रूप में, जो फाइनेंशियल अनुदान है उसके रूप में, ठीक है, जो आर्थिक अनुदान है उसके रूप में। तो सब्सिडी को अभी समझा दिया था। तो सकर का मतलब होता है एड और फिर रिलीफ। यहाँ पर है साइकोफेंट का मतलब होता है फ्लैटरर, जिसको बोलते हैं चापलूस, है ना, जो आगे पीछे घूमते रहते हैं, यस सर, नो सर, है ना, दिन है सर तो दिन है सर, रात है सर, हाँ सर रात है सर, समझ। तो उस तरीके के जो आदमी होते हैं उसको बोलते हैं साइकोफेंट, जो कहा सब सच मान लिया। साइकोफेंट का मतलब होता है फ्लैटरर, झूठी प्रशंसा करने वाले जो चापलूस होते हैं उसको कहते हैं। यहाँ पर क्या है, वन मस्ट बी वेरी का मतलब होता है सचेत रहना, सतर्क रहना। वन मस्ट बी वेरी ऑफ साइकोफेंट हु इज जस्ट लाइक ए स्नेक इन द ग्रास। अब यहाँ पर बोला है कि चापलूस व्यक्ति से सतर्क रहना चाहिए, जो किसके जैसे हैं, छिपे हुए सांप की तरह हैं, है ना। तो यहाँ पर है अ स्नेक इन द ग्रास, ये आपका इडियम है और इसका अर्थ मुझे आप कमेंट में बताओगे, ये आपके लिए टास्क है। बात करते हैं थोड़ा सा रिकैप के ऊपर। ये प्रैक्टिस क्यों लिख दिया हूँ मैं यहाँ पर, अच्छा ये है आपका प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस बैच में मिलेगा, है ना। यहाँ पर है आपका रिकैप, जरा देखते हैं। यहाँ पर सुपरसिलस का मतलब हॉटी, यानी कि अहंकारी और घमंडी। सुपरसिलस हॉटी, अहंकारी, घमंडी। सुपरसिलस हॉटी, अहंकारी, घमंडी। सुपरसिलस हॉटी, अहंकारी, घमंडी। सैवेज, अनसिविलाइज्ड, प्रिमिटिव, जंगली या फिर असभ्य, है ना। प्रिमिटिव का मतलब जो प्राचीन काल में जो मनुष्य रहते थे ना जंगलों में, उसके जैसा, है ना, जानवर को कैसे चीर फाड़ देते थे, खा जाते थे, है ना, उसके सेंस में कह रहा है। तो सैवेज का मतलब अनसिविलाइज्ड, प्रिमिटिव, जंगली या फिर असभ्य। सैवेज का मतलब अनसिविलाइज्ड, प्रिमिटिव, जंगली या फिर असभ्य। सैवेज यानी कि अनसिविलाइज्ड, प्रिमिटिव, जंगली या फिर असभ्य। स्पोरैडिक का मतलब अकरिंग इररेगुलरली, अलग अलग समय पर होने वाला, ठीक है, अनियमित रूप से होने वाला, ठीक है। स्पोरेडिक का मतलब अकरिंग इररेगुलरली, स्पोरेडिक का मतलब अकरिंग इररेगुलरली। स्टेटस क्वो का मतलब एग्जिस्टिंग पोजीशन, वर्तमान स्थिति। स्टेटस क्वो का मतलब एग्जिस्टिंग पोजीशन, वर्तमान स्थिति। स्टेटस क्वो का मतलब एग्जिस्टिंग पोजीशन, वर्तमान स्थिति। फिर है सुपर एनुएटेड का मतलब रिटायर्ड ऑन पेंशन, यानी कि जो रिटायर हो जाते हैं पेंशन पर। सुपर एनुएटेड रिटायर्ड ऑन पेंशन, सुपर एनुएटेड रिटायर्ड ऑन पेंशन, सुपर एनुएटेड रिटायर्ड ऑन पेंशन, सेवानिवृत्त।
फिर यहाँ पर सोफिस्टिकेशन यानी आर्टिफिशियलिटी और फिर रिफाइंड चालाकी और फिर परिष्कृत, ठीक है। ये ज़्यादा सोफिस्टिकेशन का मतलब आर्टिफिशियलिटी याद रखो, जो मैं समझा चुका हूँ आपको, ठीक है। सोफिस्टिकेशन का मतलब किस तरीके से बनावटी होते हैं, तो बनावटी भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर है सोफिस्टिकेशन यानी आर्टिफिशियलिटी बनावटी, सोफिस्टिकेशन मतलब आर्टिफिशियलिटी बनावटी। रिफाइंड किस सेंस में दिया है, किसी का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा सुधर गया है, तो उसके सेंस में दिया कि भाई ये तो सोफिस्टिकेटेड हो गया है, काफ़ी ज़्यादा शहरी लग रहा है ना, तो उस सेंस में रिफाइंड दिया है। फिर यहाँ पर सायन, सायन का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग यानी वंशज और संतान। सायन का मतलब ऑफस्प्रिंग वंशज या फिर संतान। सायन का मतलब ऑफस्प्रिंग वंशज या फिर संतान। सायन का मतलब ऑफस्प्रिंग वंशज या फिर संतान। सिनिस्टर का मतलब सजेस्टिंग एविल यानी खतरनाक अदुष्ट। सिनिस्टर का मतलब सजेस्टिंग एविल खतरनाक या फिर दुष्ट। सिनिस्टर का मतलब सजेस्टिंग एविल खतरनाक या फिर दुष्ट। सेलियंट का मतलब प्रोमिनेंट प्रमुख या फिर महत्वपूर्ण। सेलियंट का मतलब प्रोमिनेंट प्रमुख या फिर महत्वपूर्ण। सेलियंट का मतलब प्रोमिनेंट प्रमुख या फिर महत्वपूर्ण। सगेशियस का मतलब, सगेशियस का मतलब होता है हैविंग इंसाइट यानी बुद्धिमान या फिर दूरदर्शी। सगेशियस का मतलब हैविंग इंसाइट या फिर बुद्धिमान दूरदर्शी। सगेशियस का मतलब हैविंग इंसाइट बुद्धिमान या फिर दूरदर्शी। फिर यहाँ पर सिज्म, सिज्म का मतलब होता है स्प्लिट या फिर डिवीजन इनटू टू पार्ट्स, विभाजन या फिर भेद। सिज्म का मतलब स्प्लिट डिवीजन इनटू टू पार्ट्स, विभाजन या फिर भेद। सिज्म का मतलब स्प्लिट डिवीजन इनटू टू पार्ट्स, विभाजन या फिर भेद। सेवर का मतलब हैविंग ए डिस्टिंक्ट फ्लेवर या फिर स्मेल और क्वालिटी, स्वाद लेना अनुभव करना सेवर कहलाता है, या फिर संकेत देना, ठीक है। सेवर का मतलब संकेत देना भी होता है, और हैविंग ए डिस्टिंक्ट फ्लेवर स्मेल या फिर क्वालिटी स्वाद लेना अनुभव करना, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, संकेत देना भी ध्यान रखोगे। यहाँ पर है सेनिलिटी, सेनिलिटी का मतलब, सेनिलिटी का मतलब ओल्ड एज, फीबल माइंडेडनेस ऑफ ओल्ड एज यानी बुढ़ापा मस्तिष्क की दुर्बलता। सेनिलिटी बुढ़ापा मस्तिष्क की दुर्बलता। ओल्ड एज फीबल माइंडेडनेस ऑफ ओल्ड एज। सब्सिक्वेंट फॉलोइंग या फिर लेटर अगला या फिर बाद वाला। सब्सिक्वेंट फॉलोइंग या फिर लेटर अगला या फिर बाद वाला। सब्सिक्वेंट फॉलोइंग लेटर अगला या फिर बाद वाला। फिर सार्टोरियल, सार्टोरियल का मतलब परटेनिंग टू ड्रेस, वस्त्र से संबंधित। सार्टोरियल का मतलब परटेनिंग टू ड्रेस। सार्टोरियल का मतलब परटेनिंग टू ड्रेस। सार्टोरियल का मतलब परटेनिंग टू ड्रेस। यहाँ पर स्क्रूपलस, स्क्रूपलस का मतलब होता है कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस का मतलब होता है ईमानदार या फिर परिश्रमी। स्क्रूपलस का मतलब होता है कॉन्सेंसस, ईमानदार या फिर परिश्रमी। स्क्रूपलस का मतलब होता है कॉन्सेंसस, ईमानदार या फिर परिश्रमी। सब्सिडी का मतलब होता है फाइनेंशियल एड, अनुदान या फिर सहायता राशि। सब्सिडी का मतलब फाइनेंशियल एड, अनुदान या फिर सहायता राशि। सब्सिडी का मतलब फाइनेंशियल एड, अनुदान या फिर सहायता राशि। सब्जुगेट का मतलब कन्क्वेयर यानी वश में करना, जीत जाना। सब्जुगेट का मतलब कुचल देना, दबा देना। कन्क्वेयर करना, जीत लेना, वश में करना। सब्जुगेट का मतलब कन्क्वेयर करना। सब्जुगेट का मतलब कन्क्वेयर करना। सकर का मतलब एड या फिर रिलीफ, सहायता या फिर राहत। सकर का मतलब एड या फिर रिलीफ, सहायता या फिर राहत। सकर का मतलब एड, रिलीफ या फिर सहायता और राहत। साइकोफेंट का मतलब होता है फ्लैटरर यानी कि चापलूस, ठीक है। साइकोफेंट का मतलब फ्लैटरर चापलूस। साइकोफेंट का मतलब फ्लैटरर चापलूस। साइकोफेंट का मतलब फ्लैटरर या फिर चापलूस। यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है ये आपका 33 नंबर पार्ट, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है सारे कुछ बनाने में, जितना आप आसानी से आपको मिल जाता है ना, इतना आसान होता नहीं असल में, ठीक है। तो चलिए, आपको भी अपना फ़र्ज़ निभाना है, इस वीडियो को लाइक करना है, लोगों को शेयर भी करना है, और बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को नहीं देखना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं डेली बेसिस पर आपके लिए मेहनत करता रहूं। तो चलिए, आज भी बहुत कुछ सिखा पाया, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।